बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी। अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर। सख्त मुकाबले के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। 20 जनवरी को अपना हल्फ उठाएंगे और अहम मामलात अभी बहुत सख्त उनके सामने मुश्किलात सामने उनके यूक्रेन की जंग है, गज़ा की जंग है, लिबनान की जंग है, ईरान का मामला है और पाकिस्तानी जो सबसे आम इस वक्त समझ रहे हैं ट्रंप को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज बड़े पुरजोश हैं, बड़े खुश हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई ज़िंदगी फूंक दी गई है तो आज के मुकाबले के बाद ये होगा। आज के सदर के जो अमरीकी सदर का इंतखाब था जिसमें ट्रंप जीत चुके हैं, उसके बाद ये सूरत हाल हुई। और खैर से कैमिला हैरिस जो पार्टी नाइट थी उनको कैंसिल करना पड़ गया और बड़ा ही चिल्ला रहा था। अमेरिकन मीडिया भी बड़ा चिल्ला रहा था, फिर यहाँ का मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी बड़ा चिल्ला रहा था कि ये गया ट्रंप, वो गया ट्रंप, ये कैमिला हैरिस आ रही है, वो कैमिला हैरिस आ रही है, ट्रंप जीत ही नहीं सकता, करीब भी नहीं लगेगा कैमिला हैरिस की नशिस्तों के। लेकिन बिल आखिर 277 इलेक्टोरल सीट्स लेकर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिकन प्रेसिडेंट आखिरकार इलेक्ट हो चुके हैं। अब उनके इलेक्ट होने के बाद ही जो आलमी मार्केट है उसमें डॉलर की कदर में जो है वो बेहतरी आई है और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की है जिसमें उन्होंने कहा कि हम जंगें ख़त्म करेंगे और कोई नई जंग शुरू नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आपने करप्ट इस्टेब्लिशमेंट को, जो करप्ट डीप स्टेट है, उसको शिकस्त दी है। अब यहाँ पर मातम शुरू हो गया है क्योंकि खैर से इनका जो कर्जे इनको मिल रहे थे, जो रजीम चेंज वाली है सरकार है, रजीम चेंज की सरकार एंड कंपनी इनको लाने वाले, ये परेशान हो गए और इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ट्रंप से मामलात को सेटलिंग किया जाए, मुज़ाकरात किए जाए, ट्रंप से बात की जाए। वहाँ पर लॉबिंग अब जारी है कि किसी तरीके से ट्रंप से एक आधी मुलाकात हमारी हो जाए। और इतनी बेशर्मी की इंतहा है कि एहसन इकबाल ने आज से कुछ साल पहले जो ट्वीट है वो किए थे जिसमें इन्होंने कहा था वी हैव पाकिस्तानी ट्रंप की जिक्र किया था, जिसको यूएस एम्बेसी ने भी ट्वीट किया था। और फिर एक वो कैपिटल हिल पर हमले वाले भी इन्होंने ट्वीट कर दिया था और एक जनाब ने ट्वीट कर दिया, अब मुझे जनाब हैं या मोहतरमा है वो भी नहीं याद, के ट्वीट कर दिया कि जी अगर मैं वहाँ होता तो मैं ट्रंप को कभी वोट भी ना देता। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। और इस वक्त ये भी खबरों का जीनत बना हुआ है कि जी इन्होंने टीम यानी कि हायर कर लिया है, एक स्पेशल टीम, जिसमें इन्होंने उस टीम को टास्क दिया कि आपने जितने भी ट्रंप मुखालिफ हमने ट्वीट किए हैं ना वो आप डिलीट करेंगे, यानी कि आप हमारे अकाउंट से। तो पूरी की पूरी टीम हायर करने की तैयारी हो चुकी है या मेरे ख्याल से कर चुके हैं। तो ये सूरत हाल है सभी इस। अब इमरान खान ने भी ट्रंप को मुबारकबाद दी है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने इस तासुर को ज़रा गलत साबित किया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो वो इमरान खान बाहर उनको निकालना पड़ेगा। तो इमरान खान ने इस तासुर को भी ये जो तासुर कायम किया हुआ था कि ट्रंप आएगा तो खान बाहर आएगा, इसको भी गलत साबित किया। और उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो रिहाई का मामला है वो पाकिस्तान में हल होगा, ना कि अमेरिका में हल होगा। और उन्होंने जो है ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए ये भी सवाल किया है कि वो जो बाइडेन था वो तो चला गया है ना, तो अब मामलात अब इमरान खान और ट्रंप का मवाजना किया जा रहा है कि आखिरकार ये इतना घबराए हुए क्यों है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने यूक्रेन के साथ 10 सालों का हथियार का माहिदा किया हुआ है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने तो आते साथ ही कहा है, ये टॉप उसका वो है कि मैं आते साथ ही यूक्रेन की जंग ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, इसमें सालिसी का किरदार अदा करूँगा। तो इमरान खान भी जंगों के मुखालिफ हैं और इमरान खान जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी जंगों के मुखालिफ हैं। इनका जो माहिदा है वो खैर से जो ही यूक्रेन की जंग ख़त्म होगी
वो तो ऑटोमेटिकली उस माहदे का फ़ायदा नहीं रहेगा। और जो हल्की फुल्की है जो इन्होंने दिखाया हुआ था कि जी हमारी इकॉनमी जा रही है, स्टॉक मार्केट 90,000 पॉइंट से ऊपर चली गई है, फला फला फला, लेकिन ये जब माहदा ख़त्म होगा यूक्रेन के साथ हथियारों का, और जिधर जिधर इन्होंने ऐसे माहदे किए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि फिर क्या हालत होती है। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। दूसरी चीज़ ये, अब ट्रंप और इमरान खान का मुवाजना किस तरह किया जा रहा है, वो इस तरह के ट्रंप पर 6 जून जो जनवरी कैपिटल हिल का हमला, जिस वक्त जो बाइडन थे उन्होंने खैर से हल्फ उठाना था अमेरिका के सदर का, कैपिटल हिल का हमला ट्रंप के ऊपर उधर का 9 मई, और खैर से इधर तो था ही 9 मई, वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया। और जो घटिया हरकतें इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के पालतुओं ने की, वो हम सब ने देखी, लोगों को उठाया गया, अगवा बराए बयान, ख़वातीन पर तशद्दुद, बच्चों पर तशद्दुद, और मेरे ख़्याल से वो हमने तारीख़ में देखा जो कभी भी सुना नहीं होगा किसी ने। और ये कैपिटल हिल का हमला, फिर इमरान खान पर 3 नवंबर को कातिलाना हमला हुआ, इमरान खान को गोलियां लगी, इमरान खान शदीद ज़ख्मी हुए, उनकी टांग शदीद ज़ख्मी हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप पर भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमला हुआ, उनको भी फायर लगा, लेकिन वो कान के पास से गोली उनकी निकल गई, लेकिन उन्होंने भी, खान ने भी मुक्का लहराया और फिर ट्रंप ने भी मुक्का लहराया, और दोनों ने अज़म किया कि हम इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देंगे। और ट्रंप ने तो खैर से इस्टेब्लिशमेंट को रौंद के रख दिया, जो अगर सही अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उसको रौंद डाला। जबकि यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, बड़े और बड़ों के पालतू जो हैं, और ये जो सरकार जो बैठी हुई है फॉर्म 47 की सरकार, अब इसकी परेशानी के दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका सारा जो लेना देना था वो बाइडन के साथ था। IMF का मामला हो या फिर कर्जे रोल ओवर का मामला हो, ये भागते चले जाते थे, वाशिंगटन जाते थे और कहते थे सरकार हमारी मदद करें, हमें कर्जा दिला दें, ये रोल ओवर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन अब वो वाला मामला भी नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रंप की एक पॉलिसी, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो वो ये है कि मेरे मामले में कोई मुदाखलत ना करे तो मैं उसके मामले में भी कोई मुदाखलत नहीं करूँगा। ईरान के हवाले से पॉलिसी शिफ्ट होगी, रशिया के हवाले से पॉलिसी शिफ्ट होगी, चाइना के हवाले से पॉलिसी शिफ्ट होगी। और अब आप बड़े ही हैरान कुन जो हैं, ट्रंप के आते ही जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है उससे बड़े ही हैरान कुन बयान सुनेंगे। मैंने सुना कि ट्रंप ने कहीं ब्रीफिंग भी ले ली है उसके हवाले से, इमरान खान के हवाले से, तो कुछ लोगों ने उनको बताया उनकी हुकूमत का तख्ता जो है वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने उलट दिया है, लेकिन इसके ऊपर मैंने ज़्यादा कोई खबरें नहीं देखी। बहरहाल ये सूरत हाल अब तक मौजूद है। 20 जनवरी को ट्रंप हल्फ उठाएंगे, 20 जनवरी 2025 को बतौर अमरीकी सदर अपना चार्ज संभालेंगे। साथ ही में अगर हिसाब लगाया जाए, एक रफ अगर जो एनालिसिस है वो किया जाए, तो हो सकता है कि इस अरसे के दौरान ये ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले या हल्फ उठाने के बाद मैक्सिमम फरवरी तक, हो सकता है जनवरी या फरवरी, इससे आगे मैक्सिमम हो सकता है इस दौरान ये इमरान खान रिहा हो जाएं, या हो सकता है जनवरी से भी पहले इमरान खान रिहा हो जाएं, क्योंकि उनके ऊपर केसेस तो खैर से कोई नहीं रहे। 190 मिलियन पाउंड का केस है और उसको भी लटकाया जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। और आखिर में वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि खैर से आप जान चुके होंगे कि आईनी बेंच बन चुका है। तो मैं सादा अल्फाज में बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, और एक के चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस किस वजह से कहा है? मिसाल के तौर पर अगर कोई नज़र षानी दरख्वास्त जाती है, मिसाल के तौर पर 63A की दरख्वास्त जाती है कि इसके ऊपर नज़र षानी करें अपने फैसले के ऊपर, तो वो मामला जाएगा आईनी बेंच के सरबराह के पास। इलेक्शन वाला मामला अगर उठता है तो वो मामला जाएगा आईनी बेंच के सरबराह के पास। तो ऐसे बहुत सारे मामला जो हैं वो आईनी बेंच का सरबराह जो होगा वो देखेगा। यानी कि आप समझें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सुपर चीफ जस्टिस बना दिया गया है, सुपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और यानी कि एक
कठपुतली नुमा चीफ जस्टिस अगर कहा जाए तो वो सही होगा कि या अफरीदी को खाली दिखावे के तौर पर जो होता है ना कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो दिखावे के लिए खाली चीफ जस्टिस होंगे, उनके पास इख्तियार कोई नहीं होगा। लेकिन ये मामला भी याद रखें कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। वो चाहते तो जस्टिस एजाजुल हक और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरह चले जाते, लेकिन उन्होंने मैदान में रह कर लड़ने का फैसला किया है। अब देखते हैं इस सूरत हाल में क्या होता है। मैं हर बार की तरह यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला वो करे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो इस 25 करोड़ अवाम के लिए बेहतर हो। बहरहाल ये थी अब तक की सूरत हाल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबा दें। इनमें से किसी चीज़ में आपके पैसे नहीं लगने, ना आप मुझे पैसे देंगे ना मैं आपको पैसे दूंगा, बस आपके चंद सेकंड लगने हैं। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।